हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर के ऊपर, जो कि क्लास 10th का ही टॉपिक है। इससे पहले वाले जो टॉपिक था हमने उसमें पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर भैया आप लोग उससे सब हैबिचुअल है। ठीक है। डेली उससे अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है। जो भी शुरुआत सुबह से लेके शाम तक आप प्लेन मिरर के कहीं ना कहीं सुबह आपका स्टार्टिंग भी होती होगी प्लेन मिरर से, और जो अंत होता होगा वो भी लगभग प्लेन मिरर से आप एक बार देख के ही करते होंगे। ठीक है। तो प्लेन मिरर आपने देखा ही होगा। तो प्लेन मिरर क्या होता है, ये नॉर्मल जो हमारा ये मिरर होता है, ये इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। क्या होता है प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, एक प्लेन होता है। क्या होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। इसके देखिए दूसरी तरफ कोटिंग है, इसीलिए आप लोग इसमें चेहरा देख पाते हैं। ठीक है। तो यही जो हमारा ये होता है, इसी इस मिरर को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। सो बात कर लेते हैं कि इससे क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर होता क्या है, पहले जान लीजिए, जान तो चुके होंगे। ठीक है। तो प्लेन मिरर होता है क्या है, ऐसा मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, हमारा प्लेन होता है। प्लेन होता है, क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है, उसी को बोलते हैं प्लेन। इसमें ऐसे लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। ठीक है। तो वही जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था ना, तो यही प्लेन मिरर से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा था। ठीक है। तो ये जो हमारा ये मिरर होता है इसी को प्लेन मिरर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है। इसीलिए इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे घर में प्लेन मिरर लगा हुआ है। ठीक है। ये हमारे घर में प्लेन मिरर लगा हुआ है। ठीक है। तो आप सुबह सुबह उठे और आप इसके सामने आ गए, अपना चेहरा देखने लगे। ठीक है। तो आपको इसमें क्या होने लगी, अपनी इमेज भी दिखने लगी। ठीक है। अपनी इमेज भी दिखने लगी। तो जो इमेज आपको दिखती है वो इमेज कैसी होती है, वो इमेज हमारी वर्चुअल होती है। क्या होती है, आभासी होती है, वो रियल नहीं होती। आभासी क्यों होती है, क्योंकि उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्दे पे ले नहीं सकते। ठीक है। अगर उसको लेंगे तो आपको खाली एक परछाई टाइप की दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जो रियल इमेज होती है, जब उसको आप किसी व्हाइट पर्दे पे लेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट लिए रहेंगे सेम उसी तरीके का आपको उसमें दिखेगा। मतलब जैसे आपने एक कैंडल ली, ठीक है, कैंडल को अगर जो रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, जैसे आपने आप अगर कॉन्केव मिरर लेंगे तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, रियल इमेज होगा। क्या होगा, रियल इमेज होगा। जैसे कि आपने आपने लिया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण लिया और उसके सामने कैंडल रख दी। ठीक है। तो जब उसका इमेज आप लेंगे ना, तो इमेज जो लेंगे तो वो देखेंगे कि जो कैंडल होगी उसकी एक लॉ, जो येलो कलर की लॉ होगी ना, वही आपको क्या दिखेगी, उसके इमेज में भी वो लॉ एग्जैक्ट दिखेगी, येलो कलर की दिखेगी। लेकिन अगर जो इमेज देखेंगे, अगर जो वर्चुअल इमेज देखेंगे, इससे लेने की कोशिश करेंगे, सो सिंपली आपको खाली एक परछाई टाइप की दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए उस इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग कि वो जो इमेज है वो है हमारी वर्चुअल, आभासी। ठीक है। तो इमेज जो बनती है, इस भैया की इमेज यहाँ पे बन गई, पीछे आपकी इमेज यहाँ पे बन गई। ठीक है। तो ये जो इमेज होती है, ये इमेज हमारी क्या होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है। क्या होती है, आभासी होती है। ठीक है। इमेज हमारी आभासी होती है। तो याद रखिए कि जो प्लेन मिरर के थ्रू हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है। एंड क्या होती है कि आप जैसे सामने खड़े हैं तो आप देखते हैं कि आप सीधे ही खड़े रहते हैं, इमेज भी आपकी सीधी खड़ी रहती है। क्या आप ऐसे सामने खड़े हैं तो आपका टांग ऊपर हो जाता है, क्या सर नीचे हो जाता है, नहीं होता ना। तो मतलब आपकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, सीधी बनती है। क्या बनती है, सीधी बनती है। आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, सीधी बनती है। इमेज कैसी बनती है, सीधी। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, आभासी होता है, दूसरी क्या हो गई, इमेज आपकी सीधी बनती है। क्या बनती है, सीधी बनती है। एंड अब आप तीसरा पॉइंट देखें, जितनी होती है वो उतनी हाइट भी हमारी इमेज की भी क्या होती है, उतनी ही हाइट होती है। मतलब अगर इसकी हाइट h है तो इस आपकी जो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है उसकी भी हाइट सेम ही होगी। मतलब थर्ड पॉइंट हमने देखा कि हाइट जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। हाइट क्या होती है, सेम होती है। जितनी आपकी हाइट है उतनी भी आपकी इमेज की जो इमेज बनती है उतनी हाइट आपकी इमेज की भी बनती है। ठीक है। तो हमने देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जो इमेज होती है हमारी क्या होती है, वर्चुअल होती है, सीधी होती है, और जितने हाइट की आप है उतनी हाइट की क्या होती है, आपकी इमेज भी बनती है। ठीक है।
अब देखेंगे कि आपका ये घर में प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़े होकर अपना चेहरा देख रहे हैं, ठीक है, माना एक्स डिस्टेंस पे खड़े होकर अपना चेहरा देख रहे हैं, ठीक है। तो जो मिरर की दूसरी ओर आपकी इमेज, मतलब जो इमेज बन रही है, वो भी इस प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे होगी जितने की डिस्टेंस पे आप इस प्लेन मिरर से हैं। मतलब अगर आप इस प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी इस प्लेन से क्या होगी, एक्स डिस्टेंस पे दूरी, एक्स डिस्टेंस दूर होगी, ठीक है। तो क्या हमने थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या देखा, समान दूरी पर, क्या बनी, समान दूरी पर, ठीक है। जितनी हमारी ऑब्जेक्ट इससे जितने डिस्टेंस पे था, उतनी हमारी क्या होगी, जो इमेज बनेगी वो भी इस प्लेन मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे दूर होगी, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट। पहले तो वर्चुअल, तीसरा सीधी बनती है, जानते हैं आपका टांग ऊपर दिखता नहीं है, सर नीचे नहीं रहता, सब सेम रहता, ठीक है। एंड क्या बनती है, समान बनती है, जितनी हाइट की सेम हाइट की, समान ऊंचाई की लिख दीजिए आप, समान ऊंचाई की, ठीक है, समान ऊंचाई की बनती है। मतलब जितने हाइट के आप रहते हैं ना, उतनी हाइट की आपकी इमेज भी उतनी हाइट की बनती है, ठीक है। एंड क्या होता है, डिस्टेंस भी सेम होती है, मतलब प्लेन मिरर से अगर आप एक्स डिस्टेंस पे खड़े हैं, दूर खड़े हैं, तो जो आपकी इमेज बनी उतनी दूरी प्लेन मिरर के अपोजिट साइड, उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी बनेगी। अब अगर ओवरऑल देखा जाए कि बात की जाए कि प्लेन मिरर से इन दोनों की दूरी तो भैया एक्स एक्स है, लेकिन बात की जाए आपकी और आपकी इमेज की, आपके और आपकी इमेज की आपस में कितनी दूरी है, मतलब आप यहाँ खड़े तो आपकी इमेज कितनी दूर है आपसे, तो सिंपली x प्लस एक्स। तो अगर बात की जाए 5 की, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज x एंड x, मतलब 2x है, कितनी है, 2x है, मतलब आपसे दुगनी दूरी पे, मतलब आप यहाँ खड़े तो आपसे दुगनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी। प्लेन से तो मतलब मिरर से तो सेम होगी, लेकिन आपसे अगर बात की जाए तो आपसे दुगनी दूरी पे बनेगी, क्या बनेगी, दुगनी दूरी पे बनेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज से रिलेटेड सब हो गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और बच गया है कि ये जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो भी याद कर लीजिए कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, वो होती है इन्फिनिटी, होती है, क्या होती है, इन्फिनिटी, क्या होती है, इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ इक्वल टू इन्फिनिटी, जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, दैट इज इन्फिनिटी, क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड हो गया। पहला हमने पढ़ा कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है इमेज का, वो क्या होता है, वर्चुअल होता है, एंड वो क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। एंड थर्ड हमने देखा कि सेम हाइट का बनता है, मतलब जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है उतने ही हाइट का हमारा क्या बनेगा, हमारा इमेज भी बनेगा, ठीक है। एंड डिस्टेंस भी सेम होती है मिरर से, मतलब अगर आपके डिस्टेंस एक्स है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी प्लेन से उतनी डिस्टेंस पीछे बनेगी, ठीक है। एंड हमने फिर फिफ्थ बात की कि जो डिस्टेंस बिटवीन आपके और आपके बीच की आपकी इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2x होगी, क्योंकि प्लेन से ये x दूरी पे, ये भी x डिस्टेंस पे बन रहा है, तो ओवरऑल आप दोनों की डिस्टेंस देखी जाएगी तो 2x हो जाएगी, मतलब दुगनी दूरी पे अगर आप यहाँ खड़े तो आपकी दुगनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, हमने बात की, जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, दैट इज इन्फिनिटी, वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू प्लेन मिरर, ठीक है। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने गौर किया होगा कि जब आपने प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हैं, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने आप खड़े रहते हैं, सो आपका जो राइट हैंड, आपका जो राइट साइड होता है वो उसमें आपको लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है ना, कि जो राइट राइट हैंड होता है वो प्लेन मिरर में आप देखेंगे तो वो क्या होता है, हमारा लेफ्ट होता है, एंड जो लेफ्ट हम देखेंगे तो वो होता है हमारा राइट होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं
लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। ये जो हमको ऐसा महसूस लगता है ना कि हमारा जो राइट लगता है, क्या होता है ना, जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, तो उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन होता है। इसका अब अगर आप देखे होंगे कि जैसे हमने कोई एबीसीडी का लेटर लिया, ठीक है, कोई भी लेटर लिया, मान लिया हमारा हमारा जो लेटर है ई लिया, ठीक है, ई लिया, तब इसको हम लोग प्लेन मिरर के सामने लाएंगे तो इसका लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा। क्या, हमने इसको प्लेन मिरर के सामने लाया, सो हमने ई ऐसे होता है ना, रियल में ऐसे होता है, लेकिन इमेज जो बनेगी वो लैटरल इन्वर्जन हो जाएगा, ऐसे इमेज बनेगी, कुछ ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। अब अगर आप क्या करें कि ये जो उल्टा बना ले, मतलब ई को आप ऐसे ना बना के ऐसे बना ले और उसके बाद प्लेन मिरर के सामने लाएंगे, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो ई होगा वो क्या हो जाएगा? एकदम सीधा हो जाएगा। जो राइट ई होता है वो राइट ई बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक। अब जैसे हमारा लिखा है ए डबल पी एल ई, ठीक है, ये हमारा एप्पल है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लाएंगे अगर प्लेन मिरर के सामने, तो आपको बिल्कुल सब सफाई से एकदम दिख जाएगा, ए डबल पी एल ई सब दिख जाएगा, ठीक, एप्पल। तो आपको राइट दिख जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे उल्टा लिखेंगे तो इसमें जाके आपको सीधा दिख जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ये लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक। तो यही था हमारा प्लेन मिरर। हर टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी छोटे 1 नंबर के टॉपिक आएंगे, मुझे लगता है कि आप 100% करके आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग कई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।